यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संतो सहज समाधि भली रे संतो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सुरत नानत चली रे संतो सहज समाधि भली। आँख न मूंदू कान न रूंधू काया कष्ट न धारू। सुघरे नैनन साहिब देखूं सुंदर रूप निहारो रे अवधो सहज समाधि भली रे संतो सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा जोई जोई करो सो पूजा। भीतर बाहर एक ही देखा भाव मिटा सब दूजा रे अवधू सहज समाधि भली रे संतो सहज समाधि भली। शब्द निरंतर मनवाराता मलिन वासना त्यागी। शोभत जागत कबहु न बिसरी ऐसी ताली लागी रे संतो सहज समाधि भली रे अवधो सहज समाधि भली। कह कबीर उन मनि रहनी सोई प्रगट करी गाई। सुख दुख ते एक पर परम सुख ता सुख रहल समाई रे संतो सहज समाधि भली रे अवधू सहज समाधि भली रे संतो सहज समाधि भली। ये स्थिति एक स्थित प्रज्ञ अपने आप से अपने मुख से अपनी स्थिति का बखान कर रहा है। भगवान कृष्ण उस स्थिति को प्रदान करने वाले योगेश्वर हैं, लेकिन एक अपनी एक उन्मनी रहनी। संतो सहज समाधि भली। अब वो समाधि सहज ही रहती है मेरे लिए, वो समाधि मेरा स्वभाव बन गई है। पहले कहा जाता था कि सीधे बैठो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो। उसके बाद भी जब माला घुमाता था तो मन घूमता था।
माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। माला घूमता था, माला जितनी घूमती थी मन कहीं और घूमता था। माला इधर घूम रही है, मन कहीं और घूम रहा है। कह दिया माला फेरत जुग गया, अरे युग चले गए माला फेरते, मन तो घूम ही रहा है, मन तो शांत नहीं हुआ। माला इधर अलग घूम रही है, मन कहीं और अलग घूम रहा है, दोनों एक नहीं हुए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। मन का फिरना नहीं रुका, मन स्थिर नहीं हुआ। माला घूमती रही, मन स्थिर नहीं हुआ। कर का मन का डार दे, हाथ में जो, कर मतलब हाथ, हाथ में जो मन की माला है वो डाल दे। अब मन का फेर, अब मन के अपने मन की जो माला है अब उसको घुमा। इस बाहर की माला को छोड़ दे, अब मन की माला घुमा। मन का फेर। पहले बड़ी कोशिश करनी पड़ती थी, ये मत खाओ, वैसा मत करो, सुबह उठ जाओ, इतने बजे ये करो, उतने बजे वो करो, फिर भी मन नहीं। लेकिन अब तो मन बुद्धि में विसर्जित हो गया और बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई। अब तो समाधि सहज ही लगती है। संत सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते, सुरत नानत चली रे भवधो सहज समाधि भली। जिस दिन से गुरु की पूर्ण कृपा हो गई, उस दिन सूरत जो चित्त की बत्तियां हैं वो और कहीं नहीं गई, चिपक गई परमात्मा जाके। सूरत न अनत चली। अब ये वृत्तियां कहीं नहीं जाती, चिपक गई, एक जगह स्थिर हो गई हैं। सूरत नानत चली रे संत सहज समाधि भली। आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। अब आंख नहीं मूंदता, साधना करने के लिए आंख नहीं मूंदनी पड़ती, समाधि लगाने के लिए आंख बंद नहीं करनी पड़ती, अब कान नहीं बंद करने पड़ते। आप जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाओ, आप सारा शोर कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब काया को भी कष्ट नहीं किसी, अब ये मत खाओ वो मत खाओ। अब तो बिस्तरों में पड़े रहो, गादियों में पड़े रहो, तो भी उगरे नयनन साहिब देखो, सुंदर रूप निहारो। अब तो कहीं भी पड़े रहो, चाहे शराब खाने में ही पड़े रहो, चाहे कहीं भी पड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो खुली आंखों से साहिब के दर्शन होते हैं। उगरे नयनन साहिब देखो, सुंदर रूप निहारो। अपनी स्थिति कहते हैं कबीर। अब तो राम ही दिखता है, आंखें खोल के भी देखो सुंदर दिखता है, मनोहारी मूरत दिखती। अब आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अब कान ये मत सुनो वो मत सुनो, कोई आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ता। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जोई जोई करो सो पूजा। अब मैं जहां जहां जाता हूं परिक्रमा जैसी हो जाती है, जैसे मंदिर की परिक्रमा हो, और चाहे मैं भोजन करूं तो पूजा हो जाती है। जो जो करो पूजा के जैसा हो गया मेरा। भीतर बाहर एक ही देखा, भाव मिटा सब दूजा। भीतर और बाहर एक ही देखा। जब मैंने अपने भीतर देखा तो वही मिला,
और बाहर देखा, जहां जहां देखता हूं वही वही है। अब दो द्वैत मिट गया, अब अद्वैत हो गया, नॉन डुअलिटी, एक ही रह गया। भीतर बाहर एक ही देखा, भाव मिटा सब दूजा। रे अवधू सहज समाधि भली। ये सहज समाधि बड़ी अच्छी है, कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान के दर्शन होते हैं, सब कृपा मिल जाती है। ये संतो, ये सहज समाधि बड़ी भली है। हे अवधू, ये सहज समाधि बड़ी भली है। शब्द निरंतर मनवाराता, मलिन वासना त्यागी। जो शब्द गुरु का है वो निरंतर चलता रहता है, अपने से चलता रहता है, आजप आजप, और उसमें वो मन रत रहता है। मलिन वासना त्यागी, सारी मलिन वासनाओं का त्याग हो गया, कुछ नहीं बचा, अब सब निर्मल हो गया, सब पावन हो गया, सब दिव्य हो गया, सब परमात्मा स्वरूप हो गया। सोबत जागत कबहु न बिसरी, ऐसी ताली लागी। अब सोता रहूं चाहे जगता रहूं, कुछ भी करता रहूं, अब कभी उसका ही एक अनुभूति रहती है, वो अनुभूति कभी नहीं मिटती। ऐसी ताली लगी, ऐसी व्यवस्थाओं में जुड़ गया कि अब सोते जगते वही वही है, सब वही है। कह कबीर उन मनि रहनी, सोई प्रगट करी गाई। कबीर कहती है उन मनी रहनी, एक नशे जैसी अवस्था है, जैसे कोई नशेड़ी अपने नशे में रहता है, ऐसी मेरी उन्मनी रहनी है। कह कबीर उन्मनी रहनी, सोई प्रगट करी गाई। सुख दुख तेक पर परम सुख, ता सुख रहल समाई। एक सुख दुख के परे एक परम सुख है, वो सुख हमेशा व्याप्त रहता है, परम सुख। रे अवधू सहज समाधि भली, रे संतो सहज समाधि भली। अपनी उन्मनी रहनी भगवान कबीर कह रहा है। बहुत सुंदर बाड़ी कबीर की, इतनी सुंदर। भगवान किसी स्थित प्रज्ञ की व्यवस्था का वर्णन कर रहे थे, तो एक बहुत सुंदर स्थित प्रज्ञ परमात्मा में ब्रह्मनिष्ठ संत ने अपनी रहनी स्वयं कही। श्री कृष्ण। यही भगवान कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित, सर्वत्र स्नेह रहित, मोह का त्याग करके वो अपने आनंद में स्थित रहता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कबीर की बाड़ी में कबीर अपनी बात कहता है, अपनी उन्मनी रहनी कहता है। यहाँ पे स्नेह रहित मतलब मोह से रहित व्यक्ति, जहाँ दुर्योधन रूपी मोह नष्ट हो चुका है। धृतराष्ट्र अज्ञान से भरा हुआ, जन्म से अंधा मन, धृतराष्ट्र के पुत्र 100 पुत्र, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जब 10 दिशाओं में धावमान होती हैं तो 100 हो जाती हैं। द्रोणाचार्य द्वैत का आचरण, कर्मों के साथ
हट से चलता है, कर्मों के संस्कार को लेके चलता है, तोड़ने नहीं देता। भीष्म भ्रम और भय, यही वो विजातीय वृत्तियां, उन विजातीय वृत्तियों के ऊपर परमात्मा एक शुभ्र व्यवस्था, जहाँ सब कुछ निर्मल है, जहाँ सब कुछ दिव्य है, जिसे अभी कबीर की बाणी अपन ने सुनी। अध्याय 2 57 श्लोक। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। और कछुए के जब भी वो देखता है कि उसके ऊपर कोई खतरा है, वो अपने शरीर के भीतर सारे अंगों को समेट लेता है, पैर को, सिर को, सबके भीतर, और उसे बड़े से बड़ा जानवर भी नहीं मार पाता। वो अपने कवच के भीतर सुरक्षित हो जाता है। अब वो अभेद हो गया, अब उसको भेद नहीं सकता। ऐसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, एक एक इंद्रिय के विषय होते हैं। रस इंद्रिय है, वो स्वादिष्ट भोजन मांगती है। ऐसी 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। उस 5 इंद्रियों से वो श्रेष्ठ पुरुष विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, अलग कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तब उसकी बुद्धि स्थिर है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर है। इसके लिए मैं आपको जब मैं भी प्रारंभ में साधना करता था, तब मैं दिन भर जहाँ रहता था वहाँ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह रहती थी और खाने पीने का बहुत सारा सामान रहता था। तो इंद्रिय निग्रह के लिए जब मेरा मन कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम मांगता था, तो जो वाटर सप्लाई होती है ऊपर, गर्मी के दिन थे तो वाटर टैंक बहुत गर्म हो जाता है, उसका पानी भी बहुत गर्म हो जाता था। गर्म पानी तो वैसे भी शुद्ध हो जाता है, तो पेट भर के गर्म पानी पीता था। इतना पीता था कि एक बूंद भी जाने की जगह ना हो। उसके बाद अपने सामने वो बॉटल रखता था और आइसक्रीम रखता था और अपने मन से पूछता था, अभी ये पिएगा कि ये खाएगा, ये पिएगा कि ये खाएगा, अभी ये पिएगा कि ये खाएगा, बता। मेरा मन जब साधना में विचलित होता था और कहता था अब साधना नहीं करनी, उठ जा, उठ, अब भी उठ, 1 मिनट नहीं, 1 सेकेंड नहीं, 1 क्षण नहीं, अब भी उठ, इतना तंग करता था, अब भी उठ। उस दिन में 1 घंटे ज्यादा साधना करता था, बिंदास 1 घंटे ज्यादा साधना करता। और जिस दिन किसी साधक के अंदर ये व्यवस्था है कि उसका मन कहे उठ जा, वो चरम सीमा है। अगर वो उस समय ना उठे तो थोड़ी देर बाद गहरे आनंद में प्रवेश कर जाता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। उस समय जब मन एकदम विचलित होता है, मन पीड़ा से भरा होता है, उस समय अगर उसका दमन कर दिया तो गहरे आनंद में जाता है। उसके बाद जब
1 घंटे बाद ज़्यादा साधना करने के बाद उठता था तो मन कहता था थोड़ी देर और बैठ जा, थोड़ी देर और साधना कर, थोड़ी देर और साधना, क्योंकि आनंद की अनुभूति उस मन में थी। अब वो मन आनंद की इच्छा करने लगा, अब सुख की नहीं करता, अब वो आनंद की करता है। मन को कुछ ना कुछ चाहिए, जब तक आनंद नहीं मिला तब तक वो संसार के सुख में दौड़ेगा, लेकिन जिस दिन उसको आनंद मिल गया वो सुख छोड़ के आनंद में रम जाएगा। फिर वो मन हमेशा को थोड़ी देर और साधना कर, अब थोड़ी देर और साधना कर, अब जल्दी कर, अब साधना करेंगे, जल्दी कर, अब साधना करेंगे, अब जल्दी कर, अब साधना करेंगे, ऐसा करता था। जब गहरी समाधि में चला गया तो भगवान श्री उठाते थे, चल उठ 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 उठ। वो कहते थे अगर तू समाधि के आनंद में भी फंस गया तो सतोगुण में फंसेगा, इस आनंद में भी मत फंस। स्थिति ये हो गई। जब मन बहुत हट करे उस समय शांति से मन का दमन करिए, बड़ी शांति से मन। जब वो बहुत हठी हो जाता था तो उस दिन मैं संकल्प लेता था आज 1 घंटे और ज्यादा साधना करूंगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे मन की सारी हठ की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। मन हठ ही नहीं करता था। उसको पता चल गया कि मैं जो मांगता हूं ये उसके विपरीत देता है। मन ने मांगना ही बंद कर दिया। कुछ 3-4 महीने पूरा बॉयल खाना खाया, बिल्कुल नमक नहीं, मिर्ची नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, धनिया नहीं, सांभर नहीं, कुछ नहीं, टोटल बॉयल खाना। हफ्ते में 1 दिन दाल नहीं खाता था, 1 दिन चावल नहीं खाता था, 1 दिन आटा नहीं खाता था, 1 दिन दूध नहीं खाता था, 1 दिन खट्टा नहीं खाता था, 1 दिन मीठा नहीं खाता था। जंगल में क्या मिलता है, उसमें भी इतने नियम। इंद्रिय निग्रह। और एक समय ऐसा आया जब वो उबला भोजन इतना मीठा लगता था, इतना मीठा लगता था, खूब प्रेम से खाता था उस उबले भोजन को, बॉयल कुछ नहीं, इतना मीठा लगता था, दबा के खाता था उस उबले को। कोई इस स्थिति तक अपने इंद्रिय और मन को लाया कि अब मैं मन को तंग करता था। पहले मन मुझे तंग करता था, अब मैं मन को तंग करता था और मैं अपनी इंद्रियों को तपाता था कि अब इसको ये नहीं देना, 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 पूरा तपा दिया। मन और इंद्रियां एकदम शांत हो गई और साधना में आसानी से प्रवेश कर गया और अनुभूतियां आनी प्रारंभ हो गई और बजरंगा सिद्ध हो गया। मन कहता था इधर चल, मैं बिल्कुल विपरीत जाता था, बिल्कुल टोटल अपोजिट करता था। थोड़े समय 2 महीने 3 महीने करके तो देखो, तुम देखो अनुभूतियां क्या होंगी। बिल्कुल विपरीत। क्रांति बनम खड़ी कर दो एक। सारी साधनाएं आसान हो जाती, साधना सिद्ध होने लगती, साधना विरोध नहीं रह जाता। फिर एक बार उसको मन को पता चल जाए कि ये हमसे बड़ा हो गया, ये हमारी बात नहीं सुनता, फिर वो हमारी बात सुनता है, हर परिस्थितियों में मानता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अध्याय
2, 58वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जब अपन ने मन का निरोध किया और हठ पूर्वक विषयों से इंद्रियों को अलग कर दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि स्थित प्रज्ञ को वो प्राप्त हो गया। अभी उसका मन शांत है, लेकिन मन तो है। अभी उसका मन जरूरी नहीं है कि बुद्धि में स्थिर हुआ है और परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ये नहीं हुआ। अभी वो साधक है, अभी वो सिद्धत्व की स्थिति में नहीं पहुंचा। हाँ, एक प्राप्ति है, एक स्थिति को प्राप्त हुआ, एक विजय प्राप्त की, उसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की, लेकिन अभी मन समाप्त नहीं हुआ, अभी भी खतरा है। कल के दिन हो सकता है कि उसकी वो विषयों में फिर वो विषयों में वो इंद्रियां फिर से गिरे, मन फिर से डूब जाए। अभी स्थिति पक्की नहीं है। हाँ, अभी स्थिर है वो, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। यही भगवान कृष्ण कह रहे, पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। मन में वो आसक्ति और वो कर्म सूक्ष्म रूप से रहते ही रहते हैं।